हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने इंक्लूड किया है। और देखते हैं फिर आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम अ रैट, दिस अपीयर इन द फेमस बुक ऑफ आनंद। ठीक है, यहाँ पर मुल्कराज आनंद जी की बात हो रही है, और इसमें कहा गया है कि ये मुल्कराज आनंद जी की एक फेमस बुक में ये एक अपीयर होता है। क्या है? आई एम अ रैट। तो उस बुक का नाम बताना है। ऑप्शन है द बिग हर्ट, विलेज, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, देखिए, आई एम अ रैट, ये जो कोटेशन है ये स्पेशली है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसे देख लेते हैं। ये है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ही वर्कड एज अ लेक्चरर in English in Khalsa College, Bombay. He taught English literature at Bombay University. He had been the visiting professor at the University of Leeds. He had been editor of Quest, imprint, and 6 issues of Poetry India. He also had been the assistant editor of the Illustrated Weekly of India. देखिए, कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इनकी, और इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये एग्जैक्टली हैं कौन। ऑब्वियस ही बात है, इंडियन राइटर तो हैं ही ये, लेकिन कौन है इनके बारे में आपको पता करना है। ऑप्शंस हैं जयंत महापात्रा, निसीम एजिकल, कमला दास, AK रामानुजन। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि खालसा जो कॉलेज है बॉम्बे का, ठीक है, उसमें इन्होंने लेक्चरर के रूप में काम किया है। उसके बाद इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और ही हैड बीन द विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है उसमें एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत थे ये। तो कौन है ये? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, इनका नाम है निसीम एजिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हाट डज रियलिज्म मीन टू द फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके लिए जो रियलिज्म वर्ड है इसका एग्जैक्टली मीन क्या है? ऑप्शंस आर अ पोटैटो ब्रश्ड क्लीन, अ टोमेटो ब्रश्ड क्लीन, अ माइंड ब्रश्ड क्लीन, या फिर अ डर्टी पोटैटो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। What is the meaning of realism according to Frost? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है A, a potato brushed clean। ठीक है, ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Now moving to the next. The poem presents the history of colonialization. It was published in 1942. The poem was, देखिए, ये पोएम क्या प्रेजेंट करती है? द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन को प्रेजेंट करती है। इट वॉज पब्लिश्ड, और ये पब्लिश्ड होती है 1942 में। इस पोएम का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं बर्चेस, द गिफ्ट आउटराइट, मैंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स। और सारी ही ये किसकी पोएम है? ये सभी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ऐसी कौन सी पोएम है जो कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हो और उसका पब्लिकेशन डेट 1942?
पब्लिकेशन ईयर हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गिफ्ट आउटरेट। मूविंग टू द नेक्स्ट, वॉल्ट विटमैन गॉट हिज डेडिकेटेड novel published in the New World in 1842. What was the title of the novel? नॉवल का बेसिकली यहाँ पर टाइटल पूछा गया है और डी ऑप्शन को हम कट कर देंगे क्योंकि नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन नहीं है। इन 3 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। वॉल्ट विटमैन गॉट हिज डिडैक्टिक नॉवल, डायडैक्टिक नॉवल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। Walt Whitman got his didactic novel published in the New World in 1842. What was the title of the novel? Options are Animals, Beginning My Studies, Franklin Evans, or The Inebriate, A Tale of the Times. What is the correct answer? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकलिन इवांस और इनएब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु हैड बीन एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल? ब्रुकलिन ईगल के एडिटर कौन रहे हैं? ऑप्शंस आर फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इलियट, इजरा बाउंड या फिर वॉल्ट विटमैन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ब्रुकलिन ईगल। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है वॉल्ट विटमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वॉल्ट विटमैन एडिटेड एन एंटी स्लेवरी पेपर इन ब्रुकलिन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इन्होंने कहा है वॉल्ट विटमैन ने एडिट किया था एक एंटी स्लेवरी पेपर को ब्रुकलिन में। द पेपर वाज, वो पेपर कौन सा था? ऑप्शन है द फ्री मैन, द बॉन्डमैन, द स्लेव मैन, द डेली न्यूज। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पेपर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, उस पेपर का जो नेम था वो था द फ्री मैन, ठीक है। फ्री मैन उस पेपर का नेम था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन हिज इटालियन वॉर एक्सपीरियंस? तो हेमिंगवे जो थे उनका कौन सा नॉवल है जो उनके जो इटालियन वॉर हुआ था उसके एक्सपीरियंस को दिखाता है या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929, To Have and Have Not 1937, For Whom the Bell Tolls 1940, Across the River and Into the Tree 1950. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। हेमिंगवे का वो कौन सा नॉवल है जो बेस्ड है इटालियन वॉर एक्सपीरियंस पर? तो इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अ फेयरवेल टू आर्म, जो 1923 में पब्लिश होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे आप एक ऑटोबायोग्राफी भी बोल सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिमिक मैन, द मिस्टिक मेजर, द सफरेज ऑफ एल्वीरा, मीगल स्ट्रीट, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास आर दी वर्क्स ऑफ। ये सारे वर्क्स किसके द्वारा लिखे गए हैं? वर्क्स को ध्यान से देखना है। अगर एक वर्क भी आपको पता है तो उसी से आप आंसर कर लोगे। मिमिक मैन, द मिस्टिक मेजर, द सफरेज ऑफ एल्वीरा, माइगल स्ट्रीट, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। तो ये तो बहुत ही फेमस वर्क है, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। ऑप्शंस हैं मुल्क राज आनंद, नसीम एजिकल, B.S. नायपॉल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर?
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है B.S. नायपॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिंगवेज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू। हेमिंगवे का जो नॉवल है अ फेयरवेल टू आर्म्स वो टोटल कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? ऑप्शंस आर 2 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स या फिर 6 बुक्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए ये नॉवल जो है वो 5 बुक्स में डिवाइडेड है, ओके। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स यूजेस स्पेंसर इन स्टेंजा इन। कीट्स ने, जॉन कीट्स ने स्पेंसर इन स्टेंजा का यूज अपनी किस पोएम में किया है? ऑप्शंस आर एंडीमियन, ला बेले डैम सेंस मर्सी, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है। कीट्स ने स्पेंसर इन स्टेंजा का यूज इसी में किया है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में। नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश इन अ सीन ऑफ T.S. Eliot's वेस्टलैंड, विच सीन इज दिस? देखिए T.S. Eliot का ये जो वर्क है द वेस्टलैंड, ये बहुत ही फेमस वर्क है और बेसिकली ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। और इसमें ये कहा गया है कि देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश। एक सीन में क्या होता है? डिपार्चर होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश का। तो वो सीन T.S. Eliot के वेस्टलैंड में कब आता है? कौन सा सीन है वो? ऑप्शंस हैं द पब सीन, द टाइपिस्ट एपिसोड, द हाइसेंथ गर्ल एपिसोड, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? Yes, the pub scene. Option number A is the correct answer, the pub scene. Next, if it were done, when it's done, then it were well. It were done quickly. Who, utters and where? देखिए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है और कहाँ कही गई है। स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझनी है। स्टेटमेंट है इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन, ओके, देन इट वर वेल एंड इट वर डन क्विकली। ऑप्शंस आर सीजर इन जूलियस सीजर, मैकबेथ इन मैकबेथ, हैमलेट इन हैमलेट, ओथेलो इन ओथेलो। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन की थीम है आपने भी देखा होगा कि इन ये जो मतलब विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क हैं इनमें अगर आप देखते हो तो ज़्यादातर टाइम का जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहता है बार बार, वो किस में होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैकबेथ, इन मैकबेथ। मैकबेथ के दोबारा ही ये लाइन बोली जाती है। लाइन है इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन देन इट वर वेल एंड इट वर डन क्विकली। Okay, now moving to the next question. देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। If dash comes, can dash be far behind? तो ये तो बहुत ही फेमस लाइन रही है और आप जानते हो कि शैली की ये कितनी फेमस लाइन है। कंप्लीट द कोट फ्रॉम सैलीज ओड टू द वेस्ट विंड। क्या होने वाला है? ऑप्शंस देखिए, विंटर स्प्रिंग, स्प्रिंग विंटर, समर स्प्रिंग, नन ऑफ दीज। तो क्या है लाइन? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ब्लैंक में क्या आना है? विंटर, एंड सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा हमारा? स्प्रिंग, ओके। तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए इसे देख लेते हैं। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। बेसिकली ये तो सभी जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या है। वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर माना जाता है नेचर का, लेकिन ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें ये मेंशन है? ठीक है, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ, अपने आप को वर्ड्सवर्थ कहते हैं अ वर्शिपर ऑफ नेचर। ऑप्शंस आर ओड ऑन इंटीमेशन, टिंटन एबे, माइकल या फिर नन ऑफ दीज। तो बेसिकली 3 ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ओड ऑन इंटीमेशन, टिंटन एबे, माइकल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is Tintin Abbey. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नरेटिव पोएम इज द स्टोरी ऑफ फिशरमैन टर्न्ड मर्चेंट सेलर हु आफ्टर अ शिपरेक इज marooned ऑन अ डेजर्ट आइलैंड। नेम द पोएम एंड द पोएट। देखिए ये थीम दी गई है बेसिकली उस पोएम की, और पूछा गया है कि पोएम कौन सी है और उसका पोएट कौन है। थीम देख लो। दिस नरेटिव पोएम इज द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन, एक फिशरमैन की स्टोरी है ये। टर्न मर्चेंट सेलर, जो मर्चेंट सेलर बन जाता है। हु आफ्टर अ शिपरेक इज मरून्ड ऑन अ डेजर्ट आइलैंड। ऑप्शंस आर इनंच आर्डन बाय टेनिसन, माइकल बाय वर्ड्सवर्थ, मेमोरियल वर्सेस बाय आर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन नंबर डी हम हटा ही देते हैं। आपको 3 ऑप्शंस में से सोचकर आंसर करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए ये वाला क्वेश्चन था हमारा, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए पोएम का नाम है इनंच आर्डन और लिखी गई है टेनिसन के द्वारा, रिटन बाय टेनिसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गोथ, वर्ड्सवर्थ, बायरन आर मेंशन्ड बाय द मैथ्यू आर्नोल्ड इन वन ऑफ हिज पोएम्स। नेम द पोएम। देखिए इसमें कहा गया है कि इन 3 राइटर्स को मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी एक पोएम में मेंशन किया है और उस पोएम का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं द स्कॉलर जिप्सी, मेमोरियल वर्सेस, रग्बी चैपल, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, मेमोरियल वर्सेस में ही इन्होंने इन 3 राइटर्स के बारे में जिक्र किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हेयर आर सम कैरेक्टर्स फ्रॉम इलियड्स द वेस्टलैंड। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं इलियड के वेस्टलैंड से, और इसमें कहा गया है विच वन इज़ नॉट करेक्टली मेंशन। कौन सा कैरेक्टर जो है वो करेक्टली मेंशन नहीं किया गया है? द टाइपिस्ट, मैडम सोसोट्रिस्ट, the young man, Carbuncular, the merchant from Azendice. What is the correct answer? Options हैं all are correctly mentioned, all are wrongly mentioned, only the merchant from Azendice is wrongly mentioned, only the young man Carbuncular is wrongly mentioned. देखिए इसमें जो ये वाला कैरेक्टर है ना, द मर्चेंट ऑफ यूजेनिडीज, ये गलत मेंशन किया गया है। ठीक है, बाकी सारे कैरेक्टर सही हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। ओनली द मर्चेंट ऑफ यूजेनिडीज इज रॉन्गली मेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। आगे भी मैं इसी तरीके के MCQs लाती रहूँगी। मे बी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल कराऊँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।